नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं एक नई दुनिया, एक नया सफर और बेहद रोचक विषयों पर चर्चा करने का अनोखा तरीका। आज हम एक कहानी के बारे में बात करेंगे जो एक अद्भुत संदेश से भरी है। एक गांव में राजू नाम का आदमी रहता था जिसकी 3 बेटियां थी, लक्ष्मणा, आरती और वृंदा। राजू एक व्यापारी था। उनका कारोबार अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजू को व्यापार के लिए गांव से शहर जाना था। वो नाव के माध्यम से शहर जाना था। उनकी 3 बेटियां अपने पिता को नाव तक छोड़ने आए थे। राजू जाने ही वाला था तभी उसने अपने तीनों बेटियों से एक सवाल पूछा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तभी एक एक करके सभी बेटियां अपने अपने उत्तर देने लगे। पहली बारी आई सबसे बड़ी बेटी लक्ष्मणा की। उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे अपने प्राणों से ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। लक्ष्मणा की बात सुनके राजू गदगद हो गया। फिर उसने खुशी से अपनी बड़ी बेटी से कहा, मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाऊं। लक्ष्मणा ने कहा, पिताजी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ऐसा दर्पण चाहिए जिसके दाएं बाएं सोने लदे हो। फिर बारी आई मध्य बेटी आरती की। उसने अपना उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपसे अपने भगवान से ज्यादा प्यार करती हूँ। आरती की बात सुनके पिता और भी प्रसन्न हो गए। खुश होकर उन्होंने फिर आरती से पूछा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाऊं। आरती ने कहा, पिताजी, मुझे एक सोने मोतियों का हार चाहिए। फिर बारी आई सबसे छोटी बेटी वृंदा की। उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे एक चुटकी नमक जितना प्यार करती हूँ। वृंदा की यह बात सुनके पिताजी आग बबूला हो गए और क्रोध में आके कहा, तुम्हें तमीज नहीं है, अपने पिता से कैसे बात करते हैं। बाकी बेटियां मुझे कितना प्यार करते हैं, तुम सिर्फ चुटकी भर प्यार करती हो। अब मैं तुम्हारे लिए शहर से कुछ नहीं लाऊंगा। पिता की यह बात सुनके वृंदा को बहुत दुख हुआ। कुछ महीनों बाद पिताजी वापस गांव आए तो बड़ी बेटी के लिए शीशा और आरती के लिए हार, पर अपने छोटी बेटी के लिए उन्होंने कुछ नहीं लाया। पिताजी को वृंदा की वो बात सुनके नफरत होने लगी थी। इस वजह से वृंदा को ताना मारने के लिए अपने पास बुलाते हैं और दिखाते हैं कि उन्होंने अपने दोनों बेटियों के लिए क्या क्या लाया। पर इन सबसे वृंदा का मन थोड़ा भी विचलित न हुआ और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप शहर से अपना काम खत्म करके सुरक्षित लौट आए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। वृंदा की यह बात सुनके पिताजी हक्का बक्का हो गए। बहुत दिन ऐसे गुजरा। फिर एक दिन गांव में राजा का बेटा गोविंद भ्रमण के लिए निकले। धूप तेज होने के कारण उन्हें बहुत प्यास लगने लगी। उनके सामने राजू का घर दिखाई पड़ा। राजकुमार वहां गए पानी पीने। राजू ने उन्हें पानी दिया और थोड़ा विश्राम करने के लिए भी कहा। तभी राजू के तीनों बेटियां वहां मौजूद थी। राजकुमार जब विश्राम कर रहे थे, उनकी नजर राजू के छोटी बेटी वृंदा पर पड़ी। वृंदा को देखते ही राजकुमार को उनसे प्यार हो गया और तभी राजकुमार ने राजू से पूछा, मुझे आपकी छोटी बेटी बहुत पसंद आई, क्या मैं उनसे विवाह किया सकता हूँ। पर राजू वृंदा से बिल्कुल प्रेम नहीं करता था, इसलिए राजू ने कहा, किंतु हम पहले मेरी बड़ी बेटी का विवाह करवाएंगे, उसके बाद बीच वाली का, फिर छोटी वाली का। तो राजू की यह बात सुनके राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी छोटी बेटी ज्यादा पसंद आई, पर आपकी दुविधा देख के मैं राजा आपकी तीनों बेटी से एक परीक्षा लेंगे, जो सफल होगा उनसे मैं विवाह करूंगा। राजू ने उनकी बात मान ली और एक एक करके राजू ने अपने बेटियों को भेज दिया। राजा ने सबसे पहले बड़ी बेटी को एक मुलायम सोफे पे बिठाया और एक मीठी सी शरबत दिए। वो पीने के बाद राजा ने बड़ी बेटी से एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी इतनी मुलायम सोफे बैठी हो या इतनी मीठी शरबत पी हो। बड़ी बेटी ने कहा, नहीं महाराज, मैंने इतनी मीठी शरबत कभी नहीं पिया और ना ही कभी इतने मुलायम सोफे पे बैठी हूँ। बड़ी बेटी की यह बात सुनके राजा ने कहा, माफ करना, आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। फिर यही प्रश्न राजा ने आरती से भी किया। आरती ने भी वही जवाब दिया। फिर आई वृंदा की बारी, उनसे भी यही सवाल किया गया, पर वृंदा ने कहा, हाँ मैं बैठी हूँ, बचपन में माँ का आंचल इससे भी मुलायम था और इससे भी मीठी शरबत माँ की आंचल का दूध था। वृंदा की यह बात सुनके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजकुमार से कहा, जो अपने माँ बाप का इतना आदर करती है वही घर चला सकती है, तुम इसी से विवाह करो। उसके बाद दोनों की धूमधाम से विवाह हुई। एक दिन वृंदा के पिताजी को भोज पे बुलाया गया। भोज में बहुत सारे पकवान बने थे।
वृंदा के पिता खा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था भोजन। फिर एकदम से खड़े हुए और क्रोध में आके कहने लगे, आपने खाना बनवा तो लिया पर कोई भी खाने में स्वाद नहीं है। तभी राजा ने कहा, समधी जी, सारे पकवान मेरे रसोई वालों में बनाया पर आपका भोजन आपकी बेटी ने बनाया है। पिताजी ने अपने बेटी वृंदा से कहा, अरे बावरी, कैसा खाना बनाया है तूने, सब चीज डाली खाने में, बस एक चुटकी नमक नहीं डाल सकी, वो ध्यान में नहीं आया तेरे। तभी वृंदा के आंखों में आंसू आ गए और कहा, पिताजी, एक चुटकी नमक ना हो भोजन में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस दिन भी मैंने यही कहा था, मैं आपसे मेरे लिए इतने जरूरी हो जितना भोजन में नमक की जरूरत होती है, पर आपने तभी मुझसे प्यार करना छोड़ दिया। वृंदा की यह बात सुन के राजू के आंखों में आंसू आ गए और उसने वृंदा से क्षमा मांगी। कहानी का निष्कर्ष है कि सच्चा प्यार और मूल्य भोजन में नहीं बल्कि छोटे संवेदनाओं और भावनाओं में छिपा होता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ समय बिताने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे YouTube चैनल के वीडियोस पसंद आएंगे और यह आपके लिए उपयोगी और मनोरंजक साबित होंगे। हमारे चैनल पर और भी रोचक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को भी मिस न करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।